नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज। जब ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव होता है तो उसको मैनेज करने के तरीके क्या होते हैं, की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब होता है किसी भी कंपनी के स्ट्रक्चर, लोगो या प्रोसेस में सिग्निफिकेंट बदलाव लेना, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग, डाउनसाइजिंग, आउटसोर्सिंग या नए सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये चेंज इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया गया तो ये सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय मोरल दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चलिए समझाते हैं कुछ प्रिंसिपल जो हमें फॉलो करने चाहिए। आपको टोटल मैं 7 प्रिंसिपल बताने वाला हूँ। पहला, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। यानी कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रोपोज चेंजेस का क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हैज़र्ड कंट्रोल पे। जैसे एक यूके की कंपनी में एक केमिकल वेसल क्लीनिंग के दौरान फायर लग गई और 5 लोग मर गए। रीज़न, एक रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनएक्सपीरियंस्ड टीम लीडर ने काम ऑर्गेनाइज किया और एरिया मैनेजर ऑलरेडी ओवरवर्कड था। इससे क्या लेसन मिलता है कि ऐसे चेंज के टाइम वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लैरिटी असेसमेंट होना चाहिए। एचएससी गाइडेंस ये बताता है कि चेंज के इम्पैक्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो पीपल का हो या सिस्टम का हो। सेकेंड है, आपको अवॉइड करना है टू मैनी और अननेसेसरी चेंजेस। जैसे चेंज एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है। अगर एक ही टाइम पर मल्टीपल चेंज इम्प्लीमेंट किया जाए तो कन्फ्यूजन और सिस्टम रिस्क बढ़ जाता है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना बेटर होता है। थोड़ा स्लो होता है लेकिन इफ़ेक्टिव होता है। इसे इसे लोगों को अडेप्ट करने का टाइम मिलता है। अटेंड अटेंशन टू डिटेल्स काम को जाता है और मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाता है। तीसरा है, प्लानिंग शुड बी थॉरो एंड सिस्टमेटिक। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए एक डिटेल और रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। चेंज का स्कोप क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, रिस्क असेसमेंट कब और कैसे किया जाएगा, रिव्यू मैकेनिज्म क्या होगा। सीनियर मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। चौथा है रिस्क असेसमेंट, यानी कंसिडर चेंज रिलेटेड रिस्क। यानी कि रिस्क असेसमेंट सिर्फ चेंज के बाद के रिस्क को नहीं बल्कि चेंज प्रोसेस के दौरान रिस्क असेसमेंट सिर्फ चेंज के बाद के रिस्क को नहीं बल्कि चेंज प्रोसेस के दौरान जो रिस्क हो सकते हैं उन्हें भी कवर करना है। यानी कि कंसीडर दिस ह्यूमन फैक्टर्स, वर्कलोड ज़्यादा हो जाना, इनएडिक्वेट स्किल और कॉम्पिटेंस, पुअर कम्युनिकेशन, टीम कन्फ्लिक्ट और लो मोरल। रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योर करना कि चेंज के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर रिसोर्स, कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन हो। पांचवा है वर्कर कंसल्टेशन, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। वर्कर को कंसल्ट करना है। वर्कर को कंसल्ट करना चाहिए हर स्टेज पे। उनकी फीडबैक, ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। जैसे कि अगर शिफ्ट पैटर्न चेंज हो रहा है तो यूनियन या एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे बाय इन मिलता है और रेसिस्टेंस कम होता है। सिक्स्थ है ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैपिंग। अगर चेंज के दौरान कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस हो जाता है जो डेंजरस हो सकता है, इसके लिए यूज मैपिंग टेक्निक। आइडेंटिफाई करो कौन से लोग चेंज से इफेक्ट हैं, उनका काम और कॉम्पिटेंसीज को लिस्ट करो। कंपेयर करो नए रोल से, देखो क्या कुछ टास्क स्किप हो गया है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ज़रूरत है क्या। टोटल वर्कलोड भी चेक करना जरूरी है, किसी पर ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। सेवेंथ है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन फॉर न्यू रोल्स। अगर कोई एम्प्लॉय नए रोल में शिफ्ट होता है तो समझा जाता है कि वो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट है। ये गलत एजम्पशन होता है। फॉर्मल ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल प्रमोशन या एक्सटर्नल हायरिंग क्यों ना हो। जब तक एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट प्रूव नहीं हो जाए उनको उनको सुपरविजन करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज एक सेंसिटिव प्रोसेस है। अगर ये वेल प्लान और सिस्टमेटिकली मैनेज नहीं होता है
सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय वेलबींग सब पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी साइट या ऑफिस में कोई बड़ा चेंज आए, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग, आउटसोर्सिंग या रोल शिफ्टिंग, प्लीज़ एबव प्रिंसिपल को फॉलो करें। ये ये ना सिर्फ कंप्लायंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपके टीम के सेफ्टी और मोरल के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। जय हिंद।